इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जार ऐप का डिटेल यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूँ बेसिकली। और रिसेंटली भाई यहाँ पे जो कर्नाटक की सीआईडी है उन्होंने जार कंपनी के ऊपर यहाँ पे रेड वगैरह की है, बेसिकली सर्चेस वगैरह की है काफ़ी सारे पोटेंशियल वायलेशंस के ऊपर। तो यहाँ पे डिटेल के अंदर बात करेंगे कि जो भी लोग भाई डिजिटल गोल्ड के अंदर निवेश करते हैं तो क्या वो सेफ है कि नहीं है, प्लस डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी जितनी भी मार्केट में ऐप्स है वो काम यहाँ पे कैसे करती है बेसिकली, और इसके ऊपर कितनी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कितना सेफ है कि नहीं है। फिर चाहे डिजिटल गोल्ड को फिजिकल में कन्वर्ट वगैरह करना हो गया, या फिर लेट्स सपोज इसके अंदर कितना मार्कअप होता है, कितना जीएसटी होता है, क्या क्या हिडन चार्जेस होते हैं, सब बताऊंगा डिटेल के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो देखो जार ऐप के ऊपर अभी मैं बात करूं, जैसे कर्नाटका सीआईडी ने यहाँ पे जो बेसिकली अभी सर्चेज वगैरह किए, तो उसके ऊपर कोई भी अभी तक न्यूज़ जो है बाहर निकल के नहीं आई कि उसके वॉल्यूशन क्या क्या है, किस बेसिस के ऊपर, और क्या क्या इंक्वायरी वगैरह चल रही है, क्या कोई फ्रॉड वगैरह है या जो भी चीज़ है, मतलब अभी तक कुछ भी बाहर निकल के नहीं आया है। तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं कि जितनी भी ऐप्स होती है, जो डिजिटल गोल्ड ऐप्स होती है, वो काम कैसे करती है। तो सबसे पहले इन ऐप्स के ऊपर जो भी आप यहाँ पे गोल्ड के अंदर निवेश करते हैं, अल्टीमेटली बैक एंड के अंदर वो कंपनी जो है उतना फिजिकल गोल्ड यहाँ पे बाय करती है, और जो सिक्योर वॉलेट्स होते हैं, वॉल्ट्स होते हैं, उसके अंदर आपका गोल्ड रखा जाता है। अगर आप मोस्टली यहाँ पे जितनी भी डिजिटल गोल्ड ऐप्स है सभी में अगर आप देखोगे, या तो फिर सेफ गोल्ड जो है उनका पार्टनर होगा। जैसे आप देख सकते हो फोन पे चाहे आप निवेश करते हो, तनिष्क की कोई ऐप वगैरह हो गई, केरेट लैंड हो गया, टाटा न्यू, अमेजोन पे वगैरह हो गया, या फिर आपको एमएमटीसी पैम का यहाँ पे जो है आइकन देखने को मिल जाता है, जिन जो भी ऐप ने इनके साथ में यहाँ पे पार्टनरशिप कर रखी होती है। तो यहाँ पे भी अगर आप आदित्य बिरला जो है ऐप है, गोल्ड की ऐप है, वहां पे अगर आप देखते हो, या माई गोल्ड हो गया, इसके अलावा फोन पे वगैरह के अंदर भी आपको एमएमटीसी पैम का जो है सपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे जार के कॉम्पिटिटर जैसे गुल्लक की भी यहाँ पे बात करूँ, तो उसमें भी आपको ऑर्ग्यूमेंट का यहाँ पे पार्टनरशिप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अभी तक क्या था ना कि जार ऐप ने यहाँ पे सेफ गोल्ड के साथ में पार्टनरशिप कर रखी थी, लेकिन अभी रिसेंटली अगर मैं जैसे चेक कर पा रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जार जो है खुद उसको ऑन करता है। यानी जो भी पैसा अल्टीमेटली आप यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, जार जो है आपके बिहाफ पे यहाँ पे फिजिकल गोल्ड को बाय करता है, और ब्रिक्स करके एक बहुत ही रेप्यूटेड वर्ल्ड क्लास कंपनी है, उसके साथ में यहाँ पे स्टोर करता है। और एक इंडिपेंडेंट ट्रस्टी होता है, विस्टारा करके इसको अपॉइंट किया हुआ है, डिबेंचर ट्रस्टी है, जो सारी चीजें ऑडिट वगैरह करना है, ये सारी चीजें करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो डिजिटल गोल्ड होता है इसको आखिर रेगुलेट कौन कर रहा है। तो देखो इसके अंदर कोई भी सेबी का और आरबीआई का कोई भी रेगुलेशन नहीं है, और सेबी ने यहाँ पे रिसेंटली इसके रिगार्डिंग नोटिस भी निकाला था कि जो लोग समझ रहते हैं जैसे गोल्ड के ईटीएफ्स वगैरह होते हैं, वैसे लोग डिजिटल गोल्ड के अंदर निवेश कर रहे हैं कि हाँ भाई वहां पे सेबी का कंट्रोल रहता होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेबी ने इसके रिगार्डिंग प्रॉपर तरीके से क्लैरिफिकेशन वगैरह भी की कि आप जो भी डिजिटल गोल्ड यहाँ पे बाय कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी एजेंसी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो कल को अगर कंपनी बैंकक्रप्ट होती है तो उस केस के अंदर आपका जितना भी इन्वेस्टेड गोल्ड है वो प्रोटेक्ट जरूर रहेगा एक डिबेंचर ट्रस्टी के थ्रू यहाँ पे, क्योंकि सेपरेट रहती है, कंपनी की होल्डिंग सेपरेट रहती है, आपकी जो होल्डिंग है वो यहाँ पे सेपरेट रहेगी। लेकिन अगर फिर भी यहाँ पे कंपनी के पार्ट पे ऑपरेशन रिस्क जरूर यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी सेबी या आरबीआई का कंट्रोल नहीं है। तो अल्टीमेटली चाहे जार ऐप हो गई या फिर सेफ गोल्ड हो गया, कोई सी भी ऐप हो गई जिसके ऊपर आप गोल्ड बाय करते, अल्टीमेटली वो यहाँ पे सिक्योर वॉल्ट के अंदर यहाँ पे जो स्टोर होता है, और उसका एक इंडिपेंडेंट ट्रस्टी होता है जो आपके बिहाफ के ऊपर वो सारी ऑडिट्स और सिक्योरिटी वगैरह रखता है। इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले सेफ गोल्ड के साथ में जिनका भी अकाउंट है वो आप देख सकते हैं, जार का बैलेंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है अगर वो सेफ गोल्ड ने यहाँ पे स्टोर किया है। तो अब जार ऐप के पहले फीचर और बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो है डेली सेविंग कर सकते हैं। डेली सेविंग्स का मतलब है कि आपको यूपीआई के थ्रू एक ऑटो पे को अप्रूव करना पड़ता है कि अगर आप डेली बेसिस पे मान लीजिए 10 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड के अंदर, तो वो डेफिनेटली जार ऐप के थ्रू यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे चाहे आप डेली करना चाहते हो, वीकली करना चाहते हो, मंथली करना चाहते हो, जैसे हम लोग एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, सेम रूट के थ्रू डेली, वीकली और मंथली यहाँ पे आप सेव कर सकते हो, या आप एक लमसम पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हो डिजिटल गोल्ड के अंदर। अब यहाँ पे आप अपने वॉलेट के अंदर जो भी गोल्ड का बैलेंस जो भी आपका रहेगा, चाहे 1 ग्राम है, 10 ग्राम है, 5 ग्राम है, उसको डायरेक्टली या तो आप सोल्ड करके रिडीम कर सकते हो, या फिर अल्टीमेटली जो है उसको ज्वेलरी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर मैं ज्वेलरी की बात करूं तो यहाँ पे जो स्पेशली अगर मैं जार ऐप की यहाँ पे बात करता हूं, तो उसने नेक करके एक अलग से पूरा प्लेटफॉर्म खोला हुआ है जिसके अंदर आपको गोल्ड के कॉइन्स हो गए, ज्वेलरी, ये चीजें देखने को मिल जाती है। तो आपका जितना भी बैलेंस पड़ा हुआ है, अगर आप उसको मान लीजिए कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं करना चाहते, तो इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ज्वेलरी के अगेंस्ट में भी रिडीम कर सकते हो। और सेम चीज ना बाकी प्लेटफॉर्म भी आपको प्रोवाइड करते हैं कि अल्टीमेटली आप कॉइन्स की आप फिजिकल में डिलीवरी ले सकते हो, या फिर आप कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखिए अगर मैं डिजिटल गोल्ड के अंदर कॉस्ट की यहाँ पे बात करूं, तो जो भी डिजिटल गोल्ड यहाँ पे आप बाय कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप फिजिकली मान
लीजिए उसको, और उसके अंदर आपको 3% जीएसटी वगैरह भी डेफिनेटली बियर करना पड़ता है, उसका प्रॉपर इनवॉइस वगैरह भी आपको इशू किया जाता है। लेकिन उसके साथ में यहाँ पे एक मार्कअप का भी जो है फंडा चलता है, यानी जिस वैल्यू के ऊपर आप चीज को बाय कर रहे हैं, मान लीजिए अल्टीमेटली गोल्ड का जो भी प्राइस चल रहा होगा रियल टाइम पे, उसी प्राइस पे अगर आप सेल आउट करना चाहते हैं तो वो प्राइस आपको नहीं मिलेगा, उसके अंदर आपको 2% का एक मार्कअप देखने को मिल जाता है। तो ये उसी तरह से काम करते हैं जैसे अगर आप फिजिकल गोल्ड भी यहाँ पे कॉइन्स के बार्स वगैरह भी लेते हैं एक ब्रांडेड रेप्यूटेड कल्याण ज्वेलर्स या किसी से भी, तो अगर आप उसको कैश के अंदर रिडीम करते हैं तो वो लोग भी 1%, 99% या 98% के समथिंग आपको पे आउट किया जाता है। तो यहाँ पे जितना भी स्टोरेज और सेफ्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिजिटल गोल्ड के अंदर, वो प्योरली यहाँ पे प्लेटफॉर्म की रहती है। तो अगर प्लेटफॉर्म के साथ में भाई कोई भी पंगा होता है तो आपका जो डिजिटल गोल्ड है वो डेफिनेटली रिस्क के ऊपर चढ़ सकता है। जैसे एग्जांपल की बात करो तो यहाँ पे आदित्य बिरला का जो डिजिटल गोल्ड ऐप है उसके अंदर 1.95 करोड़ का डिजिटल गोल्ड जो है हैकर्स ने यहाँ पे चुरा लिया था, लेकिन वो अलग बात है कि कंपनी ने उसको इंस्टेंटली वापस रीस्टोर वगैरह भी कर दिया। तो डिजिटल गोल्ड के अंदर प्लेटफॉर्म की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बनती है, जबकि फिजिकल गोल्ड के अंदर आपकी पर्सनल बनती है। वहीं पे अगर मैं म्यूचुअल फंड ईटीएफ की बात करूँ तो वहां पे एएमसी रेस्पॉन्सिबल होती है, प्लस सेबी का भी कंट्रोल रहता है, और सॉर्वेज गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर वो गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं। देखिए अल्टीमेटली अगर मैं समराइज करना चाहूं तो अगर आप डिजिटल गोल्ड के अंदर निवेश करना चाहते हो डेफिनेटली आप कर सकते हो बेसिकली, लेकिन कोई भी एक हैवी अमाउंट या एक लार्ज पोर्टफोलियो आप यहाँ पे बिल्ड नहीं कर पाओगे। यहाँ पे जितना जल्दी हो सके बेसिकली आपको अपनी जो है फिजिकल कॉइन्स के अंदर डिलीवरी ले लेनी चाहिए ताकि आप प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। इसके अलावा अगर आप सेफ तरीके से एसआईपी वगैरह एक लॉन्ग टर्म निवेश के लिए करना चाहते हो तो फिर आप गोल्ड के ईटीएफ जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसको आप कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पे बैकएंड में उनको गोल्ड भी एएमसी कंपनी को बाय करना पड़ता है, प्लस सेबी का भी कंट्रोल रहता है। और इसके अलावा थर्ड ऑप्शन सोवरिज गोल्ड बॉन्ड्स का है, जहाँ पे हाल फिलहाल आरबीआई इशू नहीं कर रहा है, लेकिन स्टिल आप ओपन मार्केट से बाय कर सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अब आप लोग को समझ में आ गया हो कि डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना सेफ है कि नहीं है। आप लोग के अगर कोई भी डाउट्स है या आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।